चातक की मुझको आज ही हुआ भाव का भान, हा वह तेरा रुदन हम था, मैं समझी थी गान। जो पक्षी बोलते हैं उनकी आवाज़ सुन करके हमें एक ये एहसास होता है कि वो बोल रहे हैं। अब उनका वो रुदन है या गायन है, वो व्यथा में है, वो कष्ट में है, करुणा में है, वियोग में है, इसका एहसास सामान्य रूप से हमें नहीं होता है। वो जो बोलते हैं उससे हम लोग यही अंदाज़ा लगाते हैं कि ये उनका गान है, वो उनकी प्रसन्नता है, बोल करके वो अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। कह रही चातक मुझको आज ही हुआ भाव का भान, हा वह तेरा रुदन था, मैं समझी थी गान। कह रही जो तुम्हारा रुदन था, जो तुम अपना रुदन व्यक्त कर रही थी, जो तकलीफ व्यक्त कर रही थी, जो अपना वियोग व्यक्त कर रही थी, उसे हम लोग गान समझ रहे थे, उसे हम लोग तुम्हारा संयोग समझ रहे थे। घूम उठे हैं शून्य में उमड़ घुमड़ घनघोर, ये किसके उच्छ्वास से छाए हैं सब ओर। गर्मी के बाद, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु आती है तो आसमान में बादल छा जाते हैं। घूम उठे हैं शून्य में उमड़ घुमड़ घन घोर, वो चारों तरफ घूम रहे हैं और गर्जना कर रहे हैं, घोर गर्जना कर रहे हैं। ये किसके उच्छ्वास से छाए हैं सब ओर। उन्हें कह रही हैं उच्छ्वास, गर्म सांसें जो निकलती हैं गर्मी से, कह रहे हैं कि पता नहीं किसके उच्छ्वास से ये उत्पन्न हुए हैं, किसके विरह से ये उत्पन्न होकर के आसमान में छाए हैं। मेरी ही पृथ्वी का पानी, ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी, आज बना है दानी। विज्ञान का यह सिद्धांत सभी लोग जानते हैं कि सूर्य अपनी किरणों से, अपनी ऊष्मा से धरती का जल वाष्पित करके ऊपर ले जाता है, वही कालांतर में वर्षा के माध्यम से पुनः प्राप्त होता है। एक चक्र है, एक साइकिल है। उसी सिद्धांत को अपनी कवित्वमयी शैली में गुप्त जी व्यक्त कर रहे हैं। मेरी ही पृथ्वी का पानी, उर्मिला कह रही है यह मेरी पृथ्वी का ही पानी है, ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी, आज बना है दानी। उसे लेता है पृथ्वी से ही और वापस करने में ही उसको यह एहसास होता है कि वो बहुत बड़ा दानी हो गया है। जबकि अगर आपसे कोई व्यक्ति उधार लेके आपको वापस करे तो ये दान नहीं है। दान तो उसे कहते हैं जब वो स्वयं की संपत्ति, स्वयं का कुछ आपको दे। मेरी ही धरती का धूम, बना आज आली घन घूम। करें ये जो धुआं है, इस धरती का जो धुआं है, जो धरती से धुआं उठता है, वही आज बादल के रूप में ऊपर छाया हुआ है, धरती और आकाश के बीच में छाया हुआ है। गरज रहा गज सा झुक झूम, और जैसे सिंह गर्जना करता है, जैसे सिंहनाद, सिंह, हाथी, हस्ती, गज, करें जैसे गज गर्जना करता है, वैसे ही वो चिघाड़ रहा है और अपनी गर्जना से झुक करके, झूम करके, जब हाथी मदमस्त होता है तो वो झूमता है। कहते हैं जब उसकी ये स्थिति होती है, जब मदमस्त होता है वो, तो कोई भी उसका सामना करने की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि इतना विशालकाय जीव है वो। ढाल रहा मदमानी, करें जो गज रूपी बादल है, जो गज रूपी घन है, वो जैसे अपना मद ही ऊपर से बरसा रहा है। मेरी ही पृथ्वी का पानी, और है क्या वो? इसी धरती का पानी है, इसी धरती से लिया है और इसी धरती को वापस कर रहा है। अब विश्राम करें रविचंद्र, उठे नए अंकुर निस्तंद्र। रात्रि में जब कहते हैं, वैसे तो सूर्य किसी न किसी कोने में पृथ्वी के चमकता ही रहता है, लेकिन हम लोग यह मानते हैं कि सूर्य जब पीछे चला गया तो सूर्य सो गया, सूर्य विश्राम की स्थिति में चला गया। करें अब विश्राम करें रविचंद्र, रात्रि होने वाली है। उठे नए अंकुर निस्तंद्र, वीर सुनाओ निज मृदु मंद्र। कह रहे हैं तुम, बादलों को कह रही हैं कि तुम अपनी आवाज़ सुनाओ, और रवि और चंद्र दोनों आराम की स्थिति में चले जाएं और नए नए अंकुर फूटें,
सृष्टि में नई नई वनस्पतियाँ उत्पन्न हो। आप हम देखते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो नई नई वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, नए नए वृक्ष उत्पन्न होते हैं, और संपूर्ण पृथ्वी को, जो ग्रीष्म ऋतु में खाली हो जाती है, सूख जाती हैं जो वनस्पतियाँ, फिर से संपूर्ण धरती हरी भरी हो जाती है। धन्यवाद।